हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम लोग समरी देखने वाले हैं वर्जीनिया वुल्फ के बहुत ही फेमस ऐसे अ रूम ऑफ वंस ओन की। तो ये जो ऐसे है उसमें वर्जीनिया वुल्फ ने हमें बताया है कि कैसे अगर औरतों को फिक्शन लिखना है, नॉवेल्स लिखनी है, तो उनके पास अपना एक खुद का रूम होना चाहिए, यानी पैसे होने चाहिए, और तभी वो लोग अच्छा लिख पाएंगी। इट इज़ एन एक्सटेंडेड ऐसे पब्लिश्ड इन सितंबर 1929। तो ये एक बड़ा सा ऐसे है जिसे सितंबर 1929 में पब्लिश किया गया था। बेस्ड ऑन 2 लेक्चर्स वुल्फ डिलीवर्ड इन अक्टूबर 1928 एट न्यूनहैम कॉलेज एंड गर्टन कॉलेज। तो ये 2 कॉलेजेस हैं विमेन के, न्यूनहैम कॉलेज और गर्टन कॉलेज। वहाँ पर वर्जीनिया वुल्फ ने लेक्चर्स दिए थे, तो उन लेक्चर्स पे ही ये ऐसे बेस्ड है। Woolf addressed the status of women and women artists in particular, asserting that a woman must have money and a room of her own if she is to write. तो वुल्फ जो है वो औरतों के स्टेटस के बारे में बता रही हैं, ख़ास तौर पे विमेन आर्टिस्ट राइटर्स के बारे में, कि अगर औरतों को कुछ भी लिखना है तो उनके पास पहले तो पैसे होने चाहिए और ख़ुद का एक रूम होना चाहिए, तभी वो लिख पाएंगी। नहीं तो वो हमेशा आदमियों से नीचे ही रहेंगी राइटिंग में। शी अडॉप्ट्स द वॉइस ऑफ ए नरेटर विच इज़ अनइम्पॉर्टेंट। तो वो कहती है कि इस चीज़ को साबित करने के लिए कि क्यों औरतों को पैसे की ज़रूरत है लिखने के लिए, अपना खुद का रूम क्यों चाहिए, वो कहती है कि वो एक नरेटर की वॉइस लेगी, यानी नरेटर का उपयोग करेगी। लेकिन नरेटर का नाम कुछ भी हो सकता है, नरेटर का नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे नरेटर का नाम चूज़ करती है मैरी बेटन। और ये जो नरेटर है वो कॉलेज जाती है, कॉलेज ऑफ द फिक्शनल यूनिवर्सिटी ऑक्सब्रिज। तो यहाँ पे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड दोनों जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका आधा आधा नाम लेकर वर्जीनिया वुल्फ ने ऑक्सब्रिज नाम रखा एक यूनिवर्सिटी का, जहाँ पर वो जो मैरी बेटन है नरेटर वो जाती है। शी गोज़ टू द ब्रिटिश लाइब्रेरी एंड फाइंड्स दैट इट इज़ अ मैस्कुलाइन इंस्टीट्यूशन वेयर देयर आर शेल्फ्स ऑफ राइटिंग बाय मेन अबाउट वुमेन। तो जब वो वहाँ जाती है मैरी बेटन, तो सबसे पहले तो गार्ड उसे घास पर चलने से मना कर देता है। तो उसके दिमाग में जो आइडिया आ रहा होता है उस आइडिया को वो भूल जाती है। तो यहाँ पर बेसिकली ये बताया है वर्जीनिया वुल्फ ने कि कैसे औरतों के सामने अलग अलग समस्याओं को प्रकट किया जाता है, प्रॉब्लम्स को रखा जाता है, जिसकी वजह से औरतें जो है वो लिख नहीं पाती। तो वही वो कह रही हैं कि कैसे मैरी बेटन जब ब्रिटिश लाइब्रेरी गई तो उसने देखा वो पूरी तरीके से एक मैस्कुलिन इंस्टीट्यूशन है, यानी सारी जो बुक्स हैं वो मेल ऑथर्स की बुक्स थी। और अगर औरतों के बारे में किसी ने लिखा था तो वो भी मेल ऑथर्स ही थे, यानी विमेन ऑथर्स की कोई बुक्स ही नहीं थी वहाँ पे। लुकिंग बैक ऑन द लेगेसी ऑफ वुमेन राइटर्स, द नरेटर फाइंड्स दैट देयर इज़ हार्डली एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द एवरेज वुमेन्स लाइफ। तो नरेटर कहती है कि औरतों के बारे में या एक नॉर्मल एवरेज वुमेन की लाइफ के बारे में हार्डली कोई इन्फॉर्मेशन थी, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। सो शी इन्वेंट्स द स्टोरी ऑफ विलियम शेक्सपियर सिस्टर जूडिथ शेक्सपियर, अ वुमन विद द पोटेंशियल फॉर जीनियस। तो वो कहती है कि अगर विलियम शेक्सपियर की कोई बहन होती, तो अगर उसका नाम होता जूडिथ शेक्सपियर, तो ऑब्वियसली विलियम शेक्सपियर की तरह उसके अंदर भी बहुत बड़ा जीनियस छुपा होता नॉवेल्स और ड्रामाज ये सब लिखने के लिए, बट हु इज़ नेवर एबल टू राइट अ वर्ड। लेकिन सोसाइटी उसके सामने इतने प्रॉब्लम्स पेश करती और उसे अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलती कि वो एक वर्ड भी नहीं लिख पाती, जिसकी वजह से उसे सुसाइड करना पड़ जाता बिकॉज ऑफ द वे सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड, क्योंकि हमारी सोसाइटी ही ऐसी है और औरतों के साथ बुरा होता है यहाँ पर, और इसीलिए शायद जो जूडिथ शेक्सपियर है वो सुसाइड कर लेती। द नरेटर रिव्यूज़ द पोइट्री ऑफ सेवरल एलिजाबेथन एरिस्टोक्रेटिक लेडीज़। उसके बाद जो नरेटर है वो एलिजाबेथन पीरियड की औरतों के बारे में बात करती है कि कैसे उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था आदमियों के प्रति और इनसिक्योरिटी भी थी अपनी राइटिंग को लेकर, और इसीलिए वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लिख पाई एलिजाबेथन पीरियड में। तो एलिजाबेथन पीरियड में हमें इसीलिए सारे के सारे मेल ऑथर्स ही मिलते हैं, जैसे विलियम शेक्सपियर या क्रिस्टोफर मार्लोव। शी प्रेजेस द राइटर आफ्रा बहन टू हैव फ्रीडम ऑफ द माइंड। तो वो कहती है कि आफ्रा बहन इन सब सिचुएशंस से बाहर आई और उसने अपना जो गुस्सा है ये सब जो चीज़ें हैं वो छोड़कर लिखा और बहुत अच्छा लिखा। तो उसके पास फ्रीडम ऑफ द माइंड था, उसका जो दिमाग था इन सारी
चीज़ों में फंसा हुआ नहीं था, इसलिए वो बहुत अच्छा लिख पाई। तो आफ्रा बैन की बहुत ही फेमस ओरोनोको जो नावल है बहुत ही अच्छी है। शी वंडर्स वाई द 4 फेमस 19th सेंचुरी फीमेल नॉवलिस्ट जॉर्ज एलियट, एमिली एंड शार्लोट ब्रॉन्ट एंड जेन ऑस्टन ऑल रोट नॉवेल्स। तो वो कहती है कि जो 19th सेंचुरी की फीमेल नॉवलिस्ट हैं जैसे जॉर्ज एलियट, एमिली, शार्लोट ब्रॉन्ट एंड जेन ऑस्टन, इन सभी ने नॉवेल्स लिखे। दे वर ट्रेंड इन द आर्ट ऑफ सोशल ऑब्जर्वेशन। तो वो जो हैं वो अपने समाज को देखती थी और जो भी समाज में दिखाई देता था उसको वो लिखती थी। तो 19th सेंचुरी में जो विमेन थी वो एलिजाबेथन पीरियड से अलग थी और वो कुछ लिख पाई। शी रिफर्स टू सैमुअल टेलर कोलरिज स्टेटमेंट दैट अ ग्रेट माइंड इज़ एंड्रोगाइनस। इसके अलावा वर्जीनिया वुल्फ ये भी कहती हैं कि मेल या फीमेल्स को उनके जेंडर में ढालना गलत है, क्योंकि जो एक ग्रेट माइंड होता है वो एंड्रोगाइनस होता है, यानी ऐसे नहीं होता कि वो बस मेल है या मेल की तरह सोच रहा है या फीमेल की तरह सोच रहा है। यहाँ पे उसने जो है एग्जाम्पल दिया है विलियम शेक्सपियर का कि कैसे उसकी पोइट्री में कहीं ना कहीं हमें फीमेल और मेल दोनों कैरेक्टर्स के बारे में पता चलता है और नरेटर भी कभी फीमेल हो जाता है कभी मेल हो जाता है। तो इसीलिए वो कहती है कि ग्रेट माइंड इज़ एंड्रोगाइनस। She says that without material things one cannot have intellectual freedom and without it one cannot write great poetry। तो फिर से वर्जीनिया वुल्फ उस पॉइंट को स्ट्रेस करती हैं कि अगर किसी के पास मटेरियल चीज़ें नहीं हैं या अपना खुद का घर या रूम नहीं है तो नेचुरली वो अच्छी पोइट्री नहीं लिख पाएगा। तो ना ही अगर उसके पास इंटेलेक्चुअल फ्रीडम है तो वो फिर से पोइट्री नहीं लिख पाएगा। तो इंटेलेक्चुअल फ्रीडम भी चाहिए और मटेरियल चीज़ें भी चाहिए जिसकी मदद से औरतें जो है अच्छी पोइट्री लिख सकती हैं। शी एनकरेजेस हर ऑडियंस। उसके बाद वो ऑडियंस में बैठी जो भी स्टूडेंट्स थी, औरतें थी, उनको वो इनकरेज करती है टू बी देमसेल्व्स, कि अपनी इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखो। शी सेज दैट जूडिथ शेक्सपियर स्टिल लिव्स विद इन ऑल वुमेन। तो वो कहती है कि जूडिथ शेक्सपियर मरी नहीं है, वो अभी भी सारी औरतों में ज़िंदा है। एंड इफ वीमेन आर गिवन मनी एंड प्राइवेसी शी विल बी रिबॉर्न। तो वो कहती है कि अगर औरतों को पैसे दिए जाएँ लिखने के लिए और प्राइवेसी दी जाए, यानी खुद का कमरा दिया जाए, तो नेचुरली औरतें ग्रेट बन सकती हैं और जूडिथ शेक्सपियर फिर से रिबॉर्न हो जाएगी, फिर से ज़िंदा हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा एक मैसेज हमें इस ऐसे में पता चलता है। आई होप आपको ये मैसेज क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।